हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज मैं आपका वीडियो 10th क्लास के लिए आपके चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिसेंट हम आपको हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज उसी से रिलेटेड हम अपना थर्ड पार्ट लेकर आए हैं अपनी वीडियो का, जिसमें आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाला है सॉकेट्स को, आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन को, यानी घर के अंदर जो हमारी डिवाइसेस होती हैं वो किस कॉम्बिनेशन में होती हैं, एंड थर्ड वन योर वायरिंग, इंटरनल वायरिंग को हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे डिसाइड हो गए हैं, मैं सब सीखा और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट वन आपका सॉकेट। ये देखो बच्चों, आपको अपने घर में इस तरीके के सॉकेट्स दिखाई दे। ओके, तो देखा जैसे आपने हमें इसमें दो तरीके की स्ट्रक्चर से, इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर ही बोलूँगी, तो अभी जो आपको दिखाया कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दी है, राइट, ये इस तरीके से, राइट। तो ये दो फिगर दिखाई दी, इसको हम बोलते हैं 2 पिन प्लग। ओके स्टूडेंट, सॉकेट भी लिख देते हैं, नॉट अ प्लग, सॉरी, 2 पिन सॉकेट, और ये होता है आपका 3 पिन सॉकेट, राइट। 3 पिन सॉकेट होता है ये आपका। अब इसमें 2 पिन और 3 पिन मतलब क्या होता है? 2 पिन का मतलब होता है ऑलमोस्ट हम इस वाले जो सॉकेट होता है, जितनी भी हमारी लाइटनिंग डिवाइसेस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आप चार्जर इसमें लगाते हैं, हेयर ड्रायर वगैरह आप चलाते हैं तो वो इसमें लगाते हैं। तो जितनी भी लाइटनिंग डिवाइसेस होती हैं वो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जितनी हमारी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं स्टूडेंट, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है, जस्ट लाइक योर फ्रीज है, एसी है, गीजर है, ठीक है, माइक्रोवेव्स हैं, ये सब आपके क्या होती हैं, ये आपकी हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है। तो उनके लिए हम इस तरीके के सॉकेट को यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट अपने घर में देखा भी होगा कि जहाँ पर भी आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह लगा हुआ है तो वहाँ पर एक सेपरेट इस तरीके का उसका सॉकेट होता है और उसमें उसके प्लग को लगा दिया जाता है, राइट। इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें देखो कनेक्शंस कैसे होते हैं हमारी वायरिंग के। यहाँ पर होता है हमारा लाइव वायर, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें होता है हमारा न्यूट्रल वायर, ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। यहाँ पर इसमें जो सबसे टॉप पर होता है, इसमें हमारा होता है स्टूडेंट अर्थ वायर, ठीक है, और यहाँ पर सेम हियर न्यूट्रल वायर, और इधर आ जाता है आपका लाइव वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, मैम यहाँ पर अर्थ वायर क्यों रिक्वायर्ड नहीं होता, यहाँ पर अर्थ वायर क्यों है? इसलिए है स्टूडेंट कि हमने अभी बताया कि ये हमारे लाइटनिंग डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोले कि ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, बट ये हमारी हैवी डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके का, यानी जो हम ये लगाते हैं मेन अर्थ जो का वायर जो लेते हैं, अर्थिंग जो हम करते हैं वो मेन क्या करते हैं, प्रिकॉशन करने के लिए, ठीक है, अपनी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, कि कभी मिस हैपनिंग से यहाँ पर कोई करंट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो जाए, पास हो जाए, तो यहाँ पर फिर हमारी डिवाइसेस ख़राब ना हो, वो एक्स्ट्रा करंट जो आया है वो इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए। ये अर्थिंग हम अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर बताना है कि जो आपका ये 3 पिन सॉकेट होता है उसमें इस तरीके से ये 3 होल्स आपको दिखाई देते हैं। एक होल में अर्थ वायर होता है, एक होल में आपका लाइव वायर होता है, और एक आपका क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। और हर एक सॉकेट के साथ में सेपरेट स्विचेस होते हैं। स्विचेस आपको पता है ऑलवेज भी कहाँ लगते हैं, लाइव वायर पे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि देखो लाइव वायर पे जैसे हम स्विच करेंगे ऐसा नहीं होता, देखो स्विच ऑफ करने के बावजूद भी कभी भी हमारी जो ये लाइव वायर होती है इसमें जो सप्लाई हो रही है, हमारी करंट की सप्लाई कभी भी स्टॉप नहीं होती। क्या होता है, इसमें तो करंट कंटिन्यू आता रहेगा, बट जो सर्किट बनता है, जो हमने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर एक बल्ब लगाओ और ये एक इस तरीके से ये हम यहाँ पर बैटरी के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ तो कंटिन्यू करंट जाता रहेगा, चाहे आप इसको क्या करो, स्विच ऑन कर लो, चाहे स्विच ऑफ कर दो। आप स्विच भी यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप स्विच लगाते हो स्टूडेंट और इसको स्विच को ऑफ करते हो यहाँ पर, तो इट मीन्स बैटरी से तो इस वायर में जो है लाइट जा ही रही है, ठीक है, इससे जा ही रहा है। तो इसमें तो कभी भी लाइट क्या है, हमेशा इसमें क्या रहेगी, कंटिन्यू इसमें वहाँ पर सप्लाई होती रहेगी, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं, कि इसमें कभी भी करंट खत्म नहीं होता, ओके। और बट ये सर्किट क्या हुआ कि जब तक हम क्या करें, अब ये ले जाने वाली वायर तो हो गई है, लाइव इसमें ले तो आई है डिवाइस के अंदर, बस हमने क्या कहा था, रिटर्न, क्योंकि इसी तरीके से तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब तक हमारा रिटर्न नहीं होगा, करंट इधर वापस नहीं आएगा,
ठीक है, तो वहाँ तक हमारा जो ये बल्ब होता है ग्लो नहीं करता है। सेम थिंग यहाँ पर भी यही है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने इस पर स्विच लगाया, स्विच को ऑफ किया, तो इट मीन्स ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये नहीं होता कि उसके अंदर करंट जो हो रहा है, जो सप्लाई है वो बंद हो गई है, वो बंद नहीं होती। ये सर्किट जो होता है इस तरीके से क्या हो जाता है स्टूडेंट, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सर्किट ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना मतलब इन द सेंस कि उनके अंदर जो होता है वो करंट प्रॉपर पहुंच ही नहीं रहा होता, वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 3 पिन सॉकेट और ये 2 पिन सॉकेट, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये है आपका 2 पिन सॉकेट, ठीक है। देखो इसमें हमारे जो दोनों ये पिन्स हैं ये सेम साइज़ की हैं, और आपको आपकी जो ये एक तरीके से एरिया वाइज भी क्या हो रही, यानी जो थिकनेस वाइज भी देखोगे तो दोनों की दोनों सिमिलर होती है, राइट। तो ये हमारा क्या है 2 पिन, ये हमारा 2 पिन प्लग है जो कि हमारा इसके अंदर लगता है, ठीक है, 2 पिन सॉकेट के अंदर लगता है। एंड ये हमारा देखो ये है हमारा 3 पिन, ठीक है, 1 2 एंड 3 पिन प्लग है जो कि हमारा कहाँ लगता है स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे 3 पिन जो सॉकेट है उसमें लगता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, देखो आपको यहाँ पर अगर आपको इसमें नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर ये 3 पिन हैं, इसमें जो हमारा टॉप वाला है, ठीक है, ये आपको अर्थ वे के इसमें जो मतलब होता है ये इस तरीके से जाता है अंदर, ठीक है। तो यानी ये जो है हमारा, ये हमारा जो अर्थ वायर जहाँ कनेक्ट है उस वाले होल में एंटर करेगा, ये वाला हमारा किस में करेगा, जिसमें हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्ट है उस होल में करेगा, और ये हमारा जिसमें लाइव वायर कनेक्ट है उस वाले होल में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि इसमें ये दोनों तो सिमिलर है हमारे पिंस, बट ये जो हमारी ऊपर वाली है यानी जो हमारी अर्थ वाली है ये थोड़ी सी आपको क्या दिखाई दे रही होगी, थिक दिखाई दे रही होगी, इनसे थोड़ी सी लॉन्ग भी होती है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताऊंगी कि यहाँ पर ये इसलिए होती है, इसका एरिया ज़्यादा होता है। अब समझो कैसे एरिया ज़्यादा होता है, वी नो दैट कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया के, ठीक है। तो यानी हमारा एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कम है। तो करंट मैंने जब बताया था कि करंट मतलब यहाँ से मैक्सिमम करंट जो है वो इन द सेंस पास होता रहे। कभी भी अगर मिस हैपनिंग से हो जाए तो इस तरीके की एक्सेस जो करंट आए वो इसमें से पास हो और अर्थ में चला जाए, तो इसीलिए ये होता है। और लॉन्ग ये इसलिए होता है कि कभी भी जब हम इसको लगाते हैं इसको, तो ये ना हो कि ये दोनों पहले चले जाए। ऑलवेज भी हमारा जो ये अर्थ वाला पिन है ये पहले हमारे प्लग में एंटर, सॉकेट में एंटर करेगा और ये दोनों बाद में करेंगे, ओके। सिर्फ इसलिए और कोई इसके पीछे कारण नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आपके सॉकेट 2 पिन एंड 3 पिन, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन, कि हम करते हैं कॉम्बिनेशंस की। जो हमारी डिवाइसेस होती है वो किस कॉम्बिनेशन में होती है। तो हमने दो इलेक्ट्रिक वाला जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसमें हमने 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। एक तो आपका पढ़ा था हमारा पॉइंट टू पॉइंट, यानी ये तो हो गया आपका सीरीज, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, ये हुआ था सीरीज। और यहाँ से ये हुआ था आपका स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्या हुआ था, ये कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे दैट टाइप पैरेलल। पहले लेते हैं सीरीज में। चलो अब सीरीज में हमने क्या किया, यहाँ से ये लाइव वायर आया, ठीक है। न्यूट्रल को हम इसमें नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रल आता है साथ साथ में। ये लाइव वायर आया और इस लाइव वायर पर क्या हुआ, ये लाइव वायर हो गया आपका कनेक्ट बल्ब से, ठीक है। यहीं से फिर इसी लाइन पर हमने यहाँ पर स्टूडेंट कनेक्ट कर दिया आपका AC, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप फैन भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 3 डिवाइसेस हमने क्या करा, एक ही सीरीज में लगा दी, ओके। अब हमें ये तो पता होता है स्टूडेंट, स्विचेस सब पे लगा देते हैं, देखो अलग अलग। यहाँ पर सबके स्विच हम क्या लगाते हैं, हर डिवाइस का स्विच अलग अलग लगा देते हैं, होते भी हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर सीरीज में है तो सीरीज में हमको पता होता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज जो होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ तक तो 220 वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट हमारी क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक 220 वोल्ट आ रहा है। बल्ब ने 100 ले लिया, ठीक है। AC ने क्या करा, 100 ले लिया, ठीक है। इसने कितना ले लिया, इसको भी जो सॉरी वैसे 220 है, इसने 100 ले लिया। अब AC तो हमारी क्या होती है, हैवी डिवाइस है, तो ये
210, ठीक है। फैन के लिए हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजिन करो कि भाई इसको 100 गया, अब इसको ऑपरेट होने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है 210 की। अब भाई 100 यहाँ चला गया तो यहाँ पर कितना बचा, ओनली 110 बचा। फैन तक तो कुछ पहुँचेगा ही नहीं। या फिर चलो इसको भी ले लिया, यहाँ पर ये 50 हो गया, ये 110 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, 160 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, ये 50 आ गया। अब ये बताओ भाई इसको नीड तो राइंड अबाउट 210 की है, लेकिन यहाँ पर ये कम पहुँच रहा है इस तक, तो क्या आपकी डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ये प्रॉपर आपका क्या करेगी, फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। तो अब सेकंड करंट की बात करते हैं। करंट सिमिलर होता है हमारा, राइट। करंट की वैल्यू जो होती है हमारे सीरीज में क्या होती है, सिमिलर होती है, चलो वो तो मान लिया, बट वोल्टेज डिफरेंट है। ये तो प्रॉपर ऑपरेट कर जाएगी, बाकी नहीं करेगी क्योंकि उन तक पूरी वोल्टेज पहुंच ही नहीं रही है। अब लेट क्या करते हैं हम, ये वाला स्विच क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। आपके बल्ब वाला स्विच ऑफ कर दिया हमने, ऑफ हो गया तो भाई ये तो सर्किट में क्या हुआ, अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो रही थी, क्योंकि वो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट ऐसे जा रहा था, यहाँ से ही आपने क्या कर दी, इसके सप्लाई को स्टॉप कर दिया, तो ये आगे कैसे जाएगा। इट मीन्स हमें तो भाई एसी चलाने की ज़रूरत थी, लेकिन बल्ब को हमें बंद रखना था, तो बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया, एसी चला लेते हैं। लेकिन भाई कहाँ से चलाएंगे, इसको ऑफ करते ही तो आगे की सारी सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ना। ये चाहे इसका स्विच ऑन रखे चाहे इसका स्विच ऑफ रखे, इस तक तो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट है वो पहुंच ही नहीं रहा है यहाँ का स्विच ऑफ होते ही। तो इट मीन्स अगर हमारा वन डिवाइस यहाँ पर हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डिवाइस हमने स्टॉप कर दी तो हमारी फर्दर डिवाइसेस भी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। एंड बाय चांस इसमें कोई क्या हो जाए, ये फ्यूज हो जाए या इसमें कोई फॉल्ट हो जाए, राइट। तो फॉल्ट हो गया, करंट की सप्लाई स्टॉप हो गई, आगे की ऑलरेडी ये सही होते हुए भी क्या करेंगी, ऑपरेट नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो करंट इन तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इट मीन्स अगर यहाँ पर वन डिवाइस फेल्स दैट ऑल डिवाइसेस फेल, ठीक है। एंड जब ये भी बताया था आपको कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है वोल्टेज वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम जब डेकोरेट करने के लिए वो झालर वगैरह आती हैं, बल्ब्स लगे हुए होते हैं उसमें, तो वो सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो कुछ बल्ब जिनको प्रॉपर मिल रही है वो ब्राइट ग्लो करते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनकी जो वो ग्लो करते हैं उनकी ग्लो ब्राइट इतना ब्राइट नहीं होती, राइट। तो भाई सीरीज़ के तो अब आपको डिसएडवांटेज हैं। सीरीज़ में तो ये चीज़ें हैं कि अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो भाई इस तरीके से होगा। अब आगे चलो, इसमें आगे से रिलेटेड है, आगे मतलब इन द सेंस अब चलते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल की तरफ मूव करो। अब ये जितने पॉइंट लिए हैं इन्हीं को पैरेलल में लेके आते हैं हम, ठीक है बच्चों। पैरेलल में आओ। पैरेलल में डिवाइस, अब हम 3 डिवाइस लेते हैं यहाँ पर ही, जो हमने वहाँ ली थी वही हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। यहाँ से चला, ये लगा दो भाई, अपना बल्ब लगा दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, अपना एसी लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपने क्या लगाया था, हमने अपना फैन लगाया था, ठीक है। फैन देखो किस तरीके का बन रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, मेन समझाने वाली बात है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका फैन और ये हो गया। अब देखते हैं भाई क्या होता है हमारा। 220 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये 220 वोल्ट आ गया यहाँ तक। अब सिंपली इस पॉइंट से ये 220, इसको भी 220 जा रहा है, इसको भी 220 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, इसको भी क्या जा रहा है, 220 वोल्ट जा रहा है। तो यानी क्योंकि हमें पता है पैरेलल में जो हमारा V होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। तो तीनों डिवाइस को क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट मिलेगा। अब जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पहले बस ये तो सबकी सब यहाँ चली गई है, अब उस तक तो पहुँच ही नहीं रही है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो पहुँच ही नहीं रही है।
तो यहाँ इसमें ऐसा कोई केस नहीं है भाई। 220 हमारे लिए मैक्सिमम है जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से सप्लाई होता है, और हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो यहाँ 220 सेपरेट सबको पहुँच रहा है, तो ईजिली क्या हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे। इट मीन्स यू कैन से कि पैरेलल में क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में डिवाइड हो रहा था, राइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ से आई की। अब क्या करा हमने, करंट की बात कर रहे थे वहाँ, तो यहाँ पर हमने ये लगाए हैं स्विच, ठीक है, सेपरेट स्विच लगा दिया हमने इसमें। ओके स्टूडेंट, ये लग गए इनमें यहाँ पर स्विच। अब क्या करना है, हमें बल्ब बंद करना है। उठाया, इसको हमने ऑफ कर दिया, लेकिन करंट तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब इसकी करंट क्या कर दी, इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो हमने यहाँ की सप्लाई को क्या कर दिया, एक तरीके से स्टॉप, यानी वो सर्किट। ध्यान देना, जहाँ पर भी हम इस तरह से कहेंगे कि स्विच को ऑफ कर दिया, तो इट मीन्स वो हम जो सर्किट बना रहे थे न्यूट्रल वायर का और आपकी लाइव वायर का, वो वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। लाइट कंटिन्यू जाएगी बट सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ आपने स्विच ऑफ किया तो भाई बल्ब की जरूरत नहीं है, हमने इसका बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया। ओके, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से तो करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसको स्विच को ऑफ करोगे तो आपके AC ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बट रिक्वायर है, अगर फैन ऑन करना है, फैन चलता रहेगा और आपका बल्ब भी चलता रहेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो डिवाइसेस है, यू कैन से कि इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग अदर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, बाकी पर किसी पर असर नहीं पड़ेगा। अगर ये अनफॉर्चुनेटली या इसमें कोई फॉल्ट भी हो जाता है तो सिंपली है इसमें फॉल्ट हो रहा है, तो बाकी की किसी तरीके की सप्लाई नहीं रुकेगी, वो अपना प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। तो बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कौन से कॉम्बिनेशन में हम अपनी डिवाइसेस लगाते हैं घर के अंदर, अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, दैट्स इट, ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका कि हम वायरिंग जो करते हैं अपने घर में, वो किस तरीके की वायरिंग होती है, जो इंटरनल वायरिंग होती है। देखो, पहले का जो सिस्टम था स्टूडेंट, जो ओल्ड सिस्टम था, वो एक ट्री सिस्टम था, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो आजकल होता नहीं है बिल्कुल भी, राइट, और देखने में भी अच्छा नहीं होता था। वायर भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, क्योंकि हमेशा क्या करना होता था कि जो मेन हमारा बोर्ड होता था, मेन फ्यूज़ बोर्ड जो होता था, वहाँ से अगर कितनी भी डिवाइसेस हमें लगानी है, अलग अलग कहीं लगानी है, तो पूरा मेन बोर्ड से आपको वायर वहाँ पर ड्रॉ करना पड़ते थे, मतलब खींच कर लाना पड़ता था हर डिवाइस के लिए अलग अलग। तो उसमें जो वायर था वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, और लुकिंग वाइज भी क्या था, वो देख अच्छा नहीं लगता था। बट जो आजकल मॉडर्न सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड योर रिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं हम रिंग सिस्टम, ठीक है। रिंग सिस्टम देखो क्या होता है, यहाँ मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है आपका इस तरीके से। ये आप देख पूरा रूम है आपका, ये रूम की वॉल्स हैं चारों तरफ का, समझ रहे हो। तो यहाँ से जहाँ हमने छोड़ा था अपने मेन स्विच तक, ठीक है, मेन स्विच से लाइट आ रही थी हमारी तीनों, ये आ गए। तो मेन स्विच से विथ 3 वायर्स कहाँ आ रही है, रूम के अंदर आ रही है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड योर अर्थ वायर। ओके, गॉट इट। अब क्या करना है, ये आ गई, ये पूरी इस तरीके से राउंड में अपनी वॉल के अंदर इंटीरियर होती हैं, एक्सटीरियर नहीं होती, इंटीरियर होती हैं। जब हमारे कंस्ट्रक्शन यानी हमारे मकान वगैरह बन रहे होते हैं, तो उसी टाइम पर क्या किया जाता है, इसकी फिटिंग की जाती है, दैन प्लास्टर वगैरह किया जाता है। तो क्या होती है, इंटीरियर होती है आपकी वॉल के, और इस तरीके से पूरे रूम में चारों साइड क्या होती हैं, ये स्प्रेड रहती हैं। ओके, यानी फिटिंग होती है चारों तरफ। अब क्या करना होता है, हम लोग को क्या हुआ, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक बल्ब लगाना है या ट्यूब लगानी है, कुछ भी ले लो आप। यहाँ पर इस पोर्शन पर हमें क्या लगाना है स्टूडेंट, बल्ब लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये वायर तो है ही, यानी ये मेरे इस वॉल पर मुझे लगाना है, तो यहाँ से क्या करूँगी, वायर तो यहाँ पर फैली हुई है सारी, वहीं से क्या निकालेंगे, ये एक न्यूट्रल वायर, ठीक है, यहाँ से ये हो गई आपकी लाइव वायर, ये हो गई आपकी आ रही है ना, ये आपकी लाइव वायर, ये आपकी न्यूट्रल वायर, और ये आपकी अर्थ वायर, ठीक है। लेकिन बल्ब में क्योंकि क्या होती है, ज़्यादा पावर की डिवाइस नहीं है, तो हम जरूरी नहीं होता इसमें हम अर्थ वायर देंगे, हम खाली यहाँ पर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर को लेके आएंगे। होता क्या है, देखो, जहाँ पर हमारी ये लाइव वायर होती है स्टूडेंट, इस लाइव वायर पर हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर लगाते हैं एक फ्यूज़, ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक फ्यूज़ लगा देते हैं यहाँ पर, ये फ्यूज़, या फिर आजकल फ्यूज़ नहीं बात होती है, वो होती है आपकी MCB, जो कि आपकी क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, MCB लगाते हैं। देन यहाँ पर क्या लगता है, आपका स्विच लगता है, ठीक है, स्विच लगा, और उसके बाद फिर ये आपके बल्ब से कनेक्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये आपकी जो क्या है, आपकी न्यूट्रल वायर इस तरीके से हो जाती है, ठीक है।
अब देखो हर जगह, अब इस वाली वॉल पे मुझे क्या लगाना है, चलो इस वाली वॉल पे एसी फिट करना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ये लाइव वायर पे क्या लगाना है, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, ये फ्यूज़ बनाना है यहाँ पर, ऐसे भी फ्यूज़ को बना सकते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है। एक मिनट चलिए, वैसे सिंपली बना देते हैं। ये फ्यूज़ हो गया हमारा। आफ्टर देन यहाँ पर आप क्या बनाओगे, इस पे स्विच बनाओगे, ठीक है, ये स्विच हो गया, और देन ये आपके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा आपके एसी से, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये भी आएगी इस तरीके से, क्या आएगी आपकी, जो आपकी न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर भी यहाँ पर आएगी स्टूडेंट, ठीक है। और हैवी डिवाइस है तो दैट्स वाई आपकी क्या हो जाएगी, अर्थ वायर भी आएगी। क्या आएगी, अर्थ वायर भी आएगी। ये इस तरीके से ये तीनों यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो यानी बार बार हमें मेन बोर्ड से वायर को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। केवल वहीं पर जिस भी पॉइंट पर जाना है, जिस भी पॉइंट पर जहाँ भी जो चीज़ हमें चाहिए होती है, वहीं हम क्या करते हैं, बस इस तरीके के कनेक्शन को कर देते हैं, राइट। अब तुम कहोगे मैडम सेपरेट एमसीबी क्यों लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है स्टूडेंट कि वही फॉल्ट के लिए है, कभी किसी डिवाइस के अंदर किसी तरह से फॉल्ट हो जाए तो वहाँ पर सारे जगह पहुँचने से पहले ये जो फ्यूज़ होता है ये क्या कर देता है, आपका फ्यूज़ जो होता है ये आपका मेल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो मेन फ्यूज़ का काम है वो एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस ही तो है। तो ये हो जाता है कि फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये सर्किट को ब्रेक करेगा, तो फर्दर जितनी भी हमारी फिटिंग है या हमारी डिवाइसेस होती हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, राइट, वो अनअफेक्टेड रहेंगे एक तरीके से, ओके। तो इसलिए इसमें ये यहाँ पर हर एक सेपरेट के साथ में क्या लगाया जाता है, एमसीबी लगाया जाता है, ओके, कहीं पर भी। तो इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज तो देखो रिंग का क्या है कि यहाँ पर हमें जो वायर होता है वो बार बार मेन बोर्ड से नहीं लेकर आना पड़ता। इसीलिए आपने अपने घर में देखा होगा कि किसी कॉर्नर में हमने क्या रखा हुआ है, अपना रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, कहीं उसी वॉल पे एसी लगाया हुआ है, कहीं हमने जो है फर्दर फैंसी लाइट लगाई हुई हैं, तो कहीं आपको बाहर से वायरिंग थोड़ी ना दिखाई देती है, ना ड्रॉ करना पड़ता है। सिंपली वहाँ गए, जिस भी पॉइंट पर लगानी है उसी पॉइंट पर लगाया, वायर ऑलरेडी इंटरनल थी, वहीं से इसी तरीके के कनेक्शंस बनाए और कर दिए, राइट। तो ये इंटरनल वायरिंग होती है जो कि अब यूज़ होती है, यही मेन आपकी क्या होती है स्टूडेंट, यूज़ होती है जहाँ पर भी चाहो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो होते हैं वी कैन इंस्टॉल एनी डिवाइस विदाउट ड्रॉइंग वायर्स फ्रॉम मेन बोर्ड्स, ठीक है। एट एनी प्लेस वी कैन जो भी कर सकते हैं, इंस्टॉल अ न्यू डिवाइस विदाउट ड्रॉइंग वायर फ्रॉम मेन बोर्ड। ये इसका सबसे बड़ा क्या होता है, एडवांटेज है, ठीक है, होपफुली, ठीक है। तो आपका सर्किट, डिवाइस कनेक्शन एंड आपका इंटरनल वायरिंग आपका हुआ फिनिश।